हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो के अंदर आपको इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो पिछले एग्जामों में बार बार पूछे जा चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। आज का पहला क्वेश्चन है, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजधानी शासक के द्वारा की गई थी? तो सवाई राम सिंह के द्वारा की गई थी। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना सवाई राम सिंह के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, ब्लू पोटरी किसका एक पारंपरिक शिल्प है? तो जयपुर का एक पारंपरिक शिल्प है ब्लू पोटरी। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कपड़े के विभिन्न टुकड़ों से सुंदर सजावटी वस्तुएं बनाने की प्राचीनतम तकनीक है? तो वो है एप्लिक की। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण के निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? थेवा कला से संबंधित है, जो प्रतापगढ़ के फेमस है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। नगदा राजस्थान का एक स्थानीय शब्द है। यह एक प्रकार का ऊनी कपड़ा है जिसका उपयोग फर्श कवरिंग के लिए किया जाता है और इसका उत्पादन मुख्यतः टोंक में होता है। नमदा बनाने की कला राजस्थान की नहीं है, इसे इसे ईरान से आयातित किया गया है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मोजरी का संबंध किससे है? तो मोजरी का संबंध जूते से है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नमदा बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो नमदा नमदा बनाने के लिए टोंक शहर है वो प्रसिद्ध है नमदा बनाने के लिए। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। कोप्तगिरी राजस्थान का पारंपरिक शिल्प एक प्रकार की सजावट है जिसकी उत्पत्ति भारत में मुगलों के साथ हुई थी। तो भारत में सबसे पहले मुगलों के साथ ही कोप्तगिरी राजस्थान का पारंपरिक जो शिल्प है उसका शुरुआत है वो हुआ था मुगलों के साथ। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर है जो अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर की अजरक प्रिंट फेमस है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। टेराकोटा से मन्नत मूर्तियां, देवताओं की मूर्तियां बनाने की मोलेला कला में मिट्टी को मजबूत करने, उससे कड़ा बनाने के लिए उसमें निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री मिलाई जाती है? चावल की भूसी व गधे का गोबर मिलाया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोक नृत्यों में से किस एक में महिलाओं पित्तल की प्लेट, ग्लास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलित करते हुए अपने सिर पर 8 से 9 पित्तल के घड़े और मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है? तो वो नृत्य होता है भवाई नृत्य। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान में पाई जाने वाली उस्ता कला है वो क्या है? तो वो एक ऊंट के चमड़े पर सोने की जो मीनाकारी की जाती है वो उस्ता कला कहलाती है और बीकानेर की ये फेमस है। तो इसका 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर में पीने के पानी के बर्तनों में कपड़े या चमड़े की एक परत को लपेटा जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसे बादला बोला जाता है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। करपाल सिंह शेखावत एवं दुर्गा सिंह किस क्षेत्र से संबंधित रहे थे? तो ब्लू पोटरी मीनाकारी से संबंधित रहे थे। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। पारंपरिक कलाकार मांगीलाल मिस्त्री किस क्षेत्र से प्रसिद्ध था? तो कावड़ से प्रसिद्ध था। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प स्थान सुमेलित नहीं है? तो जलपट्टी जो नागौर का है वो सुमेलित नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस रियासत ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था? तो वो थे जयपुर की। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के बने देव विमान जिनकी देव झूलनी एकादशमी पर झांकी निकाली जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे बेवाण बोला जाता है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव के किस लोक कला के लिए विख्यात है? मोलेला गांव तो मरण में मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोक कला का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। लोक कला मंदिर उदयपुर में। अगला क्वेश्चन है, स्व इसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्ध हस्त कलाकार थे? तो वो उस्ता कला के सिद्ध हस्त कलाकार थे। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित थे? तो मोलेला मरण मूर्ति कला से संबंधित थे। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हस्तशिल्प स्थान सही सुमेलित नहीं है, तो वो तारकसी का काम उदयपुर में ये सुमेलित नहीं है। बाकी बंदेज का कार्य जयपुर में, मसूर या साड़ी कैथून में, लकड़ी के खिलौने बस्सी में, ये तीनों ही सही है। तो उसे सुमेलित करना है। देखिए, हस्तशिल्प स्थान है, हस्तशिल्प दिया है, एक तरफ स्थान दिया गया है और कूट है, इसे हमें सुमेलित करना है।
तो देखिए अजरक प्रिंट आपको पता है बाड़मेर की फेमस है। उसके बाद में बी में आता है आजम प्रिंट, तो आजम प्रिंट है वो दोस्तों चित्तौड़गढ़ की फेमस है। पिछवाई पिछवाई है वो नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट अकोला का प्रसिद्ध है। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है पिछवाइयाँ हस्तशिल्प कला निम्न क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है नाथ द्वारा। 4 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है अजरक प्रिंट सांगानेर, यह सुमेलित नहीं है। अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर में है न कि सांगानेर में है। थेवाकला प्रतापगढ़ में है, मीनाकारी जयपुर में है और टेराकोटा शिल्प मोलेला में है, लेकिन अजरक प्रिंट बाड़मेर में है, सांगानेर में नहीं है। अगला क्वेश्चन है सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई थी, तो 1857 में। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो नागौर का बू गांव कच्ची मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के संदर्भ में पचवेदा या पछेवड़ा क्या है, तो ये मोटी सूती सोल होती है, उसे राजस्थान में पछेवड़ा या पछेवड़ा बोला जाता है। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कलाकार जो बीकानेर के प्रसिद्ध मथेरण परिवार से संबंधित है, तो कौन से कलाकार हैं, मुन्ना लाल एवं मुकुंद जो बीकानेर से हैं और मथेरण परिवार है, तो वह प्रसिद्ध है। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आजम जाजम छपाई कहाँ की प्रसिद्ध है, तो चित्तौड़गढ़ की आजम जाजम की जो छपाई है वो प्रसिद्ध है। राजस्थान में मिट्टी या टेराकोटा की मूर्ति बनाने का मुख्य कला केंद्र कौन सा है, तो मोलेला राजसमंद। पक्की मिट्टी का उपयोग करके मूर्तियां बनाने की कला को टेराकोटा कहते हैं और राजसमंद जिले के नाथद्वारा के पास स्थित मोलेला गांव के कुमार जाति के लोग टेराकोटा जो कला है उसमें दक्ष है। मोलेला गांव की टेराकोटा कला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें आकृतियां बनाते समय सांचों व औजारों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जालोर जिले की हरजी गांव में कुमार मामाजी के घोड़े मिट्टी के बनाते हैं। बंदों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो जयपुर का स्थान प्रसिद्ध है। बाड़मेर ब्लॉक मुद्रित कपड़े का एक और नाम क्या है, तो अजरक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना है। तो देखिए सोने का काम हरी मीनाकारी के साथ नाथद्वारा में किया जाता है, ये गलत है। लकड़ी के घोड़े के खिलौने कोटा में बनाए जाते हैं, ये भी गलत है। पत्थर के खिलौने गलियाकोट में बनाए जाते हैं, ये सही है। चंदन प्रिंट प्रतापगढ़ में है, यह भी सही है। अगला जो क्वेश्चन है श्रीलाल जोशी किस कला से संबंधित है, तो फट से संबंधित है श्रीलाल जोशी। किस शासक ने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था, तो सवाई राम सिंह ने जयपुर का शासक था जिसने ब्लू पोट्री को संरक्षण दिया था। राजस्थान में जयपुर ब्लू पोट्री का सर्वप्रथम केंद्र था और जयपुर में ब्लू पोट्री की शुरुआत महाराजा राम सिंह समय हुई थी। इस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने का श्रेय कृपाल सिंह शेखावत को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है शिल्पग्राम कहाँ का प्रसिद्ध है, तो शिल्पग्राम उदयपुर का प्रसिद्ध है। उस्ता कला कहाँ की किससे संबंधित है, चर्म शिल्प से संबंधित है। उस्ता कला ये चमड़े पर बनाई जाती है। उस्ता कला बीकानेर की फेमस है। अगला क्वेश्चन है ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी, तो कामचीनी के नाम से जानी जाती थी। निम्न में से कौन सी संस्थान कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है, तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम के द्वारा लाहौर से लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कृपाल सिंह शेखावत को किस कला को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, तो ब्लू पोट्री को। राजस्थान में कोफ्तागिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है, तो अलवर एवं जयपुर। जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्नलिखित में से क्या है, जस्ते से बना पानी की बोतल है। जोधपुर की जो फेमस है उसे बादला बोला जाता है। भरत सूप हुरमिजी आरी किससे संबंधित है, ये कढ़ाई के पेचवर्क है। अगला क्वेश्चन है जोड़ा सुमेलित करना है हमें। थेवा कला प्रतापगढ़ की फेमस है, उस्ता कला बीकानेर की फेमस है, कुंदन कला जयपुर की फेमस है और जस्ता बादला की बोतल जोधपुर का फेमस है। ये सभी मिलान किए हुए सही है। चंदूजी का गुड्डा तथा बोडी गामा स्थान किसके लिए विख्यात है, तो तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चंदूजी का गुड्डा व बोडी गामा। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो अकोला गांव प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ का दाबू प्रिंट के लिए। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ में दामनी क्या है, तो ओढ़नी का एक प्रकार है दामनी या दामन भी बोला जाता है। कठपुतलियों के निर्माण मुख्य रूप से होता है उदयपुर में। गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है जयपुर। हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहाँ पर किया जाता है, सांगानेर जयपुर में।
हस्त निर्मित कागज के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कागज बनाने से छोटे बड़े कई उद्योग स्थापित है। यहाँ का हस्त निर्मित कागज अपनी अलग ही पहचान रखता है। राजस्थान में मूर्तिकला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? तो जयपुर। ऊंटों की खाल पर सोने चांदी के कलात्मक अंकन क्या कहलाता है? उस्ता कला, जो बीकानेर की फेमस है। हिसामुद्दीन उस्ता को उस्ता कला का जादूगर कहा जाता है और ऊंट के कुपों पर मुनबत का काम बीकानेर में होता है। कुप्पे तेल के रखने के काम में लाए जाते थे, परंतु बीकानेर के उस्ता परिवार ने लोगों ने उन पर नक्काशी का काम शुरू किया और बाद में नक्काशी मनोवती काम उन्होंने कांच व लकड़ी मिट्टियों की वस्तुओं पर प्रारंभ कर दिया था। इसे ही उस्ता कला कहते हैं और इसामुद्दीन उस्ता उस कला के सिद्धहस्त कलाकार भी थे। थेवा कला के प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो सोनी परिवार। सोने के सूक्ष्म चित्रांकन का कार्य थेवा कला के नाम से जाना जाता है। राज्य में प्रतापगढ़ इस कला का एकमात्र केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, मोठड़ा वेशभूषा कौन से प्रकार के अंतर्गत आती है? तो ओढ़नी के प्रकार की है। सांगानेर जयपुर विशेष रूप से प्रसिद्ध है हस्त निर्मित कागज के लिए। हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो सांगानेर में की गई थी। स्थापना है हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना सांगानेर जयपुर में की गई थी। राजस्थान में लेटा और मांगरोल सालावास जाने जाते हैं। कपड़े की नमदों की बुनाई के लिए जाने जाते हैं। खेसला निर्माण के लिए जालोर जिले का लेटा गांव, दरी निर्माण के लिए जोधपुर जिले का सालावास गांव में प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट का संबंध है बाड़मेर से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अजरक प्रिंट के बारे में बार बार पूछा जा चुका है, जो बाड़मेर से संबंधित है। जो अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट दोनों ही बाड़मेर की प्रचलित रंगाई छपाई की पारंपरिक विधि है। इन दोनों में अलंकरण ज्यामिति होती है, लेकिन रंग योजना भिन्न होती है। अजरक में लाल पीले रंग की छपाई होती है, जबकि मलीर में छपाई का कार्य ललाई लिए तो कथई एवं काले रंग से होता है। प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किससे है? प्रतापगढ़ से है। राजस्थान के किस क्षेत्र के महाराजों ने ब्लू पोटरी को आश्रय दिया था? तो जयपुर ने। राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था? पारसिया ईरान से हुआ था। ब्लू पोटरी का उद्भव और सबसे पहले जयपुर में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संगमरमर की मूर्तियां राजस्थान में कहाँ पर बनाई जाती हैं? जयपुर में बनाई जाती हैं। राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? तो जयपुर में। सोने चांदी के आभूषणों पर चित्राकार करने और रंग भरने की कला मीनाकारी कला कहलाती है। मीनाकारी कला का उद्भव पश्चिमी ईरान से हुआ था और मीनाकारी के कार्य की सर्वोत्कृष्ट कृतियां जयपुर में तैयार की गई थी। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम के द्वारा लाहौर से लाई गई थी। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहाँ पर रखा है? सिटी पैलेस जयपुर के अंदर रखा है। राजस्थान का कौन सा स्थान बेल बूंटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो बगरू का स्थान है। वो बगरू प्रिंट में प्रमुखता से पशु पक्षियों का काले एवं लाल रंग से चित्रांकन भी किया जाता है। बिनोटा क्या है? बिनोटा दूल्हा दुल्हन के विवाह की जुतियां हैं। यह 3rd ग्रेड में आया हुआ है। लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी यह सब क्या है? ये गोटे के भिन्न भिन्न प्रकार है। लप्पा आंचल में लगाया गया चौड़ा गोटा लंपा कहलाता है और लंपी आंचल में लगाया गया कम चौड़ाई वाला गोटा लंपी कहलाता है। किरण बादले की झालर को किरण भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदय शाही, अमर शाही, विजय शाही और शाहजहानी ये सब क्या? राजस्थान की पगड़ियों के प्रकार है। राजस्थान में पोमचा किसे कहते हैं? तो जो महिलाएं ओढ़ना ओढ़ती है, जो विशेष ओढ़नी होती है उसे पोमचा बोला जाता है। उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से किसकी स्थापना की गई थी? तो शिल्पग्राम की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा बारां जिले में बनाई जाने वाली चुनरी का कार्य हाथ की कढ़ाई प्रकार का है। हाथ की कढ़ाई प्रकार का है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हाथी दांत का काम कहाँ पर होता है? जयपुर, मेड़ता और उदयपुर में हाथी दांत का काम होता है। समुद्र लहर का नाम लहरिया कहाँ रखा जाता है? तो जयपुर में। अगला जो क्वेश्चन है, जिरोही भाखड़ा गंधा किस उद्योग के नाम है? तो ये जट पट्टी है, इसके नाम है जिरोही भाखड़ा गंधा। ये सभी जट पट्टी के उद्योग है, उनका नाम है। ये बकरी के बालों से बनी होती है जल पट्टी। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो आपको पता है जयपुर है। और ब्लू पोट्री के जो है जयपुर के वो विश्वविख्यात है, जिसकी शुरुआत महाराजा राम सिंह द्वितीय ने की थी 1835 से 80 के मध्य। उनका शासनकाल रहा था राम सिंह द्वितीय का, और इसमें बर्तनों पर चित्रकारी की जाती है। पद्म श्री कृपाल सिंह शेखावत ने इस कला को देश विदेश में भी पहचान दिलाई थी। राजस्थान के संदर्भ में पीला पोमचा क्या है? पीला पोमचा एक कपड़ा है।
थेवा कला से तात्पर्य क्या है? तो कांच पर हरे रंग की मीनाकारी कला थेवा कला कहलाती है, जो प्रतापगढ़ की फेमस है। ब्लू पोट्री का तात्पर्य क्या है? तो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन पर चित्रांकन करना ही ब्लू पोट्री है। सरदार कुदरत सिंह का संबंध किस कला से है? तो थेवा कला से सरदार कुदरत सिंह का संबंध। मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? तो मानसिंह प्रथम के द्वारा लाई गई थी। अजमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने 1589-1614 में मीनाकारी के कारीगर लाहौर से अपने साथ लाए थे। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? अलवर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान अलवर है। राजस्थान में किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया था? तो जयपुर ने। कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? तो लकड़ी से संबंधित है। पित्तल पर मीनाकारी की कला का संबंध किससे है? जयपुर और अलवर से है। कठपुतलियों व खिलौनों के निर्माण हेतु चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? बस्सी स्थान है चित्तौड़गढ़ का, जो कठपुतलियों व खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के हस्तशिल्प वस्तुओं को राजस्थान लघु उद्योग निगम किस ब्रांड नाम से विपणन करता है? तो राजस्थली। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन एवं विकास केंद्र कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। डूंगरशाही ओढ़नी किस कला से संबंधित है? तो बाटिक से। अगला क्वेश्चन है, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की विशेष पगड़ी पहनी जाती है? तो केसरिया रंग की पगड़ी पहनी जाती है जब युद्ध करने राजा युद्ध में जाते हैं। बीकानेर के लहरिया व मंडाने प्रसिद्ध है, तो सांगानेर की सांगानेरी प्रिंट है वो भी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान दरी निर्माण केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है? तो टोंक स्थान है वो दरी निर्माण के लिए फेमस है। राजस्थान में दरी निर्माण के प्रमुख केंद्र है, देखिए जोधपुर में, टंकना नागौर में, टोंक बाड़मेर, भीलवाड़ा, सापरा, केकड़ी, जवाजा, अजमेर और मालपुरा टोंक का स्थान है वो प्रसिद्ध है दरी बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित जो कूट सुमेलित नहीं है वो हमें पहचानना है। एक तरफ हस्तकला है, दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं। मामा जी के घोड़े बसंतगढ़, यही गलत है। बाकी दाबू प्रिंट अकोला में, लाख का काम जो लक्ष्मणगढ़ इंद्रगढ़ में, अजरक प्रिंट बाड़मेर में, सुमेलित है। लेकिन जो देखिए जालोर जिले का हरजी गांव है मामा जी के घोड़े के लिए प्रसिद्ध है, बसंतगढ़ नहीं है, हरजी गांव प्रसिद्ध है। लहरिया स्त्रियों द्वारा किस माह में ओढ़ा जाता है? तो श्रावण महीने में ओढ़ा जाता है। यदि कपड़े पर आड़ी धारियां केवल एक ही ओर से हो तो वह लहरिया कहलाता है। यदि धारियां दोनों ओर से एक दूसरे के काटती हुई आर पार हो जाती है तो वह मोठड़ा कहलाता है। यह भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। व्याख्या में आपको जानकारी मिलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किस क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है पिछले एग्जाम में, अब व्याख्या में जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित नहीं है वो देखिए अजरक प्रिंट सांगानेर, ये गलत है, क्योंकि अजरक प्रिंट तो बाड़मेर का जो फेमस है, अजरक प्रिंट सांगानेर से नहीं है। बाकी थेवाकला प्रतापगढ़ में है, मीनाकारी जयपुर में है और टेराकोटा मोलेला में है। जो नगर समूचे लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है तो वह नगर है उदयपुर, जयपुर और जोधपुर। ये लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया था? तो मीनाकारी कला के लिए कुदरत सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। नमदा का उत्पादन टोंक जिले में होता है, नमदा है उसका उत्पादन टोंक जिले में होता है। महिलाओं की ओढ़नी या पोमचा का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। महिला जो ओढ़नी होती है जिसे पोमचा बोला जाता है, उसका रंग पीला होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बता देना। ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।